महाराज ये तो मैं जान गया कि भागवत को सुनने से ज्ञान वैराग्य संतुष्ट हो जाते हैं, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि ये भागवत को सुनने से क्या कोई कभी पापी भी तरता है? क्या ये भागवत सुनने से किसी पापी का भी उद्धार होता है? सनकादिक मुस्कुराते बोले, नारद जी बड़ा ही सुंदर प्रश्न कर दिया आपने। आप तो कहते पापी की बात, हम कहते जीवन में जिसने कभी पुण्य के दर्शन ही ना किए हो और मरने के बाद यदि वो भागवत को सुने तो उसका भी कल्याण हो जाता है। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाशकामिना सप्ताहयज्ञेन कलौ नारद जी कहते हैं, सनकादिक कहते हैं, नारद जी जिसने जीवन काल में कभी पुण्य के दर्शन ही ना किए हों और मरने के बाद भी यदि वो भागवत को सुन ले तो उसका कल्याण हो जाता है। अच्छा महाराज, तो आपका इस बात का कोई इतिहास, कोई प्रमाण है आपके पास कि मरने के बाद भी कोई भागवत को सुनकर के तर गया हो? बोले सुनो, हम एक तुम्हें बड़ा सुंदर पवित्र इतिहास सुनाते हैं। एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। इतने विद्वान ब्राह्मण, द्वितीय भास्कर के समान, जहां निकल जाए तो तेजोमय स्वरूप इनका। पर इनकी धर्म पत्नी थी जिनका नाम था श्रीमती धुंधली देवी। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। पंडित जी जितने सीधे साधे भोले वाले, उसी से विपरीत इनकी पंडितानी। पंडित जी कहेंगे इसको ऐसा करना है तो पंडितानी उसके विपरीत ही करेगी, सीधा कभी नहीं करती। और सनकादिकों ने तो पंडितानी की एक एक गुणों की महिमा को भागवत में बताया। कैसी थी पंडित जी की पत्नी? बोले लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा चाग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। पहली बात बताई लोकवार्ता। जहां भी बैठेगी लोगों की चुगली करना, लोगों को बुरा बोलना, लोगों की बुराई करना, यही इसका काम। अच्छा प्रिय क्या था? बोले जब तक पड़ोसी से लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक खाना ही हजम ना हो। बोलो राधे राधे। धुंधली नाम था ना। इतनी बुरी थी कि लोगों को परेशान करना, लोगों से लड़ना, लोगों से झगड़ना, लोगों को परेशान करना, यही इसका कार्य था। एक दिन तो पड़ोस की माताओं ने इससे बात करना ही बंद कर दिया कि ये बड़ी बुरी है, लड़ती है हमसे, इससे बात ही मत करो। अब इसका किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो क्योंकि किसी से बात ही नहीं करती है, क्या करें? तो पहले के जमानों में आग लेने की परंपरा चलती थी। तो एक दिन ये अपने पड़ोसी के यहां आग मांगने चली गई और जैसी आग मांगने गई, कहा पड़ोसन मुझे भोजन बनाना तो इन्हें आग दे दे। चूल्हे से दबी दबाई आग निकाल करके पड़ोसन देने लगी। सो अपना पल्लू आगे करके कहती बहन इसमें डाल दे। पड़ोसन बोली तेरी मती मारी गई है, तू पल्लू में आग लेगी तो जल जाएगी। सोई लड़ना शुरू, अरे तू क्या बताएगी, मुझे ज्ञान देगी। लड़ाई करना शुरू कर दी। जो बात बात में ही लड़ना शुरू कर दे उसी का नाम तो धुंधली है। पर भोले भाले पंडित जी जैसे तैसे अपने जीवन का यापन पंडितानी के साथ करते। चलती पंडितानी की थी, पंडित जी की नहीं। जैसे तैसे पंडित जी जीवन का यापन कर रहे हैं कि भगवान की कृपा। पंडित जी के घर में सारी वस्तु, पर एक ही कमी की कोई संतान नहीं है। सब कुछ है पंडित जी के पास पर कोई संतान नहीं। जहां भी जाते लोग बुरा भला कहते हैं। एक दिन पंडित जी के मन में इतना दुख हुआ, इतना बुरा लगा कि पंडित जी घर के बाहर बैठ करके रो करके रुदन करने लगे। राम राम, न जाने मेरे कौन से जन्म के पाप उदय हुए जो भगवान ने मुझे संतान नहीं दी। बैठे बैठे रो रहे थे कि अचानक एक महात्मा ने जाते हुए देखा। ओहो, कोई ब्राह्मण रो रहा है, जरूर भगवान की प्राप्ति के लिए रुदन कर रहा होगा।
चलो चल करके इसके दुख को दूर करूं। आकर के पूछा ब्राह्मण, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारण। हे ब्राह्मण, क्यों रोते हो भैया? सत्वरम मत, शीघ्र हमसे कहो, कौन सी चिंता सता रही है तुम्हें? बोले भाले पंडित जी हाथ जोड़ करके बोले, महाराज भगवान की कृपा से घर में काऊ बात की कोई कमी ना है, पर संतान के बिना घर काटने को दौड़ता है। महाराज कोई संतान नहीं है हमारी। अच्छा, संतान नहीं है? बोले नहीं महाराज। ब्राह्मण ने विचार किया, संत ने विचार किया, हम सोचे यहां बैठा होगा भगवान की प्राप्ति करने को, पर ये तो बेटा बेटी के चक्कर में रो रहा है। समझाने लगे, देखो ब्राह्मण, कर्मों की गति बड़ी गहन है, ये बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो, वृंदावन जाके भगवान का भजन करो, यही सार, बाकी सब बेकार। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। ये बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो ब्राह्मण, भगवान का भजन करो। अरे क्या तुम नहीं जानते, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, पर कौन से पुत्र ने सुख दिया? ये बेटा बेटियों के चक्कर में मत पड़ो, ये कोई सुख नहीं देते हैं, तुम तो भगवान का भजन करो, वही सार है। महात्मा समझा रहे हैं, पर पंडित जी को कहां समझ में आने वाली। पंडित जी के दिमाग में तो बेटे का भूत सवार है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बोलो राधे राधे। पंडित जी सब ब्राह्मण समझा रहे हैं, संत समझा रहे हैं, पर ब्राह्मण की समझ ही नहीं आ रही। ब्राह्मण संत कहते हैं, ब्राह्मण ने कहा, पंडित जी ने कहा, महात्मा जी अरे आप बेटा बेटियों का सुख जानती क्या? कहां हो आप, तो महात्मा हो। छोटे छोटे बच्चे पापा पापा कह करके, मम्मी मम्मी कह के तुतला तुतला के बातें करते हैं, ऐसा लगता है जैसे रसगुल्ला सा घुल गया हो कान में। ये बेटा बेटियों का सुख आप क्या जानो बाबा बैरागी? आप तो मुझे बस संतान दो, पुत्र दो, नहीं तो मैं अभी अपने प्राणों को त्याग दूंगा। महात्मा ने ध्यान से ब्राह्मण की मस्तिष्क की रेखा को पढ़ा और कहने लगे, रे ब्राह्मण, तेरे मस्तिष्क की रेखा बता रही है इस जन्म नहीं, अपितु 7 जन्मों तक तेरे भाग्य में संतान के योग नहीं है। सत्व जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बचा, नहीं बचा। अब तो ब्राह्मण और भी ज्यादा रोने लगा, महाराज मैं तो 1 जन्म की सोच के दुखी था, आपने तो 7 जन्म की बता के मेरे दुख को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। अब या तो आप मुझे संतान दो, नहीं तो मैं अभी अपने सिर को पटक करके ही प्राण दे दूंगा और मेरे मरने का ब्रह्म हत्या आपको भोगनी पड़ेगी। महात्मा बोले, क्यों, हम क्यों भोगेंगे भैया? बोले, तुमने मेरे दुख को और बढ़ा दिया और तुम्हारे दुख के कारण मैं मरूंगा तो तुम्हें भी ब्रह्म हत्या लगी। महात्मा सिर खुजलाने लगे, लेना एक ना देना दो, हम अपने रास्ते जा रहे, अपना रो रहा, हमने इससे पूछा तो हम खामखा ब्रह्म हत्या और मोल ले ली। अरे ना 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 ब्राह्मण, ऐसा नहीं करना भैया, हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। हाँ महात्मा जी, तो मुझे संतान चाहिए। जब जिद कर बैठा ब्राह्मण, तो संत ने भगवान का कृपा प्राप्त करके, भगवान का अनुग्रह प्राप्त करके, भगवान का ध्यान करके एक फल उठाया और कहा, रे सुन ब्राह्मण, यदि तू संतान चाहता है तो ये फल ले और ले जाकर के अपनी धर्म पत्नी को खिला देना। यदि ठाकुर जी की कृपा हुई तो निश्चित तेरे घर में संतान होगी। अब तो पंडित जी प्रसन्न हो गए। देखा, मैं जानता था संत यदि प्रसन्न हो जाए तो भगवान की लिखी बात को भी मिटा सकते हैं। अच्छा महाराज, जब जल्दी से ये बताइए, कोई नियम धर्म तो नहीं करने पड़ेंगे? बोले, 1 टाइम भोजन करना, भूमि में शयन करना, भगवान का भजन करना, यदि ये 2-4 नियम तुम्हारी पत्नी ने किए तो तेन पुत्रो तेन निर्मला, बड़ा सुंदर निर्मल पुत्र होगा। अब तो पंडित जी प्रसन्न हो गए, महात्मा को प्रणाम किया, हाथ में फल लिया और दौड़े दौड़े पंडितानी के पास। अरे सुनती हो, नेक जल्दी बाहर आओ। पंडितानी दौड़ी दौड़ी आई, क्या बात है? अरे देखो जल्दी आओ, मैंने क्या लेकर के आया हूं। पंडितानी दौड़ी दौड़ी आई, क्या लेकर के आए? पंडित जी के हाथ में फल देखी तो कहती है, क्या लाए हो? बोले, फल लाया हूं। बोले, महाराज आवाज तो ऐसे लगा रहे थे जैसे 9 लाख हार लेकर के आए होगे मेरे ताई। अब ये फल का क्या करूंगी मैं? अरे देवी, ये कोई साधारण फल नहीं है, संत का प्रसाद है, यदि इस फल को तूने खा लिया तो तेरे घर संतान होगी। अच्छा, यदि ऐसी बात है तो बड़ी अच्छी बात है, पर धुंधली है, एक बार में मानने वाली कहां।
अच्छा महाराज ये काम करती हूं, मैं स्नान करती हूं, ठाकुर जी को भोग लगाती हूं, उसका प्रसाद बना के फिर इस फल को खाऊंगी। पर देवी खा जरूर लेना, संत का प्रसाद है। बोले आप चिंता मत करो, जरूर खा लूंगी। संत ब्राह्मण का आशीर्वाद प्रसाद देकर के पंडित जी तो चले गए फल देकर के, और मोहल्ले में बैठ के गीत गाने लगे। अब देखना 9 महीने बाद मेरे घर में भी किलकारी गूंजेगी, 9 महीने बाद मेरे घर में भी संतान होगी। इधर महाराज पंडित जी तो गीत गाने लगे, धुंधली सारे कार्यों से निवृत्त हुई, और कार्यों से निवृत्त होकर के फल को लेके बैठ गई। खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। और एक बात बताऊं आपको, माताओं की बुद्धि बहुत तर्क वाली होती है। यदि कोई इनको कोई बात बता दे तो पहले बहुत सोचती हैं, क्या करूं। सोच ही रही थी कि अचानक पड़ोसन आ गई। अरे बहन बैठी बैठी क्या कर रही है, क्या सोच रही है तू, क्या बात हो गई, बड़ी परेशान नजर आ रही है। बोले क्या बताऊं बहन, मेरे पतिदेव वन में गए और उनको कोई महात्मा ने एक फल दे दिया और कहा यदि फल को खा लिया तो संतान होगी। अब तू ही बता बहन, फल खाने से कोई संतान होती है। पड़ोसन समझदार थी, समझाने लगी, देख बहन तू ज्यादा दिमाग मत लगा, संत महात्माओं की कृपा का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है संत महात्मा की कृपा हो जाए तो तेरे घर संतान हो जाए, ज्यादा दिमाग मत लगा, चुपचाप फल को खा ले। पर ये तो धुंधली कहां मानने वाली तर्क वितर्क कर रही। अच्छा बहन तू कहती है ना तो मैं फल को खा लेती हूं, पर एक बात बता, मैंने सुनी हूं कि फल को खाने से संतान हो जाएगी। बोले हाँ। तो देवी एक बात बता, जब मैं इस फल को खा लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। बोले हाँ। और जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरे पेट में बच्चा आ जाएगा। बोले हाँ। और जब मेरे पेट में बच्चा आ जाएगा तो मेरा पेट बढ़ जाएगा। बोले हाँ। और जब मेरे पेट बढ़ जाएगा तो अकेले ही जो घर के कार्यकाल करती हूं वो कौन करेगा। बोले देख देवी धीरे धीरे काम को करना, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं, तू तो चुपचाप फल को खा, ज्यादा दिमाग मत लगा। अच्छा ठीक है बहन तू कहती तो मैं फल खा लेती हूं, पर एक बात बता, मैंने सुनी हूं कि जब माताएं गर्भवती हो जाती हैं तो वो दौड़ नहीं पाती, भाग नहीं पाती। पड़ोसन बोली हाँ दौड़ तो नहीं पाती, पर तुझे कहां भागना है, तुझे कहां दौड़ना, तू फल को खाना। और नहीं बहन, यदि मेरे घर में आग लग गई और कहीं आग लग गई और मेरे पेट में बच्चा रहा तो मैं तो दौड़ ही नहीं पाऊंगी, और मैं तो मरूंगी मरूंगी, मेरे पेट में जो बच्चा वो और मर जाएगा। पड़ोसन बोली राम राम, तू भी कितना दिमाग लगा रही है, फल को चुपचाप खाती क्यों नहीं। अच्छा बहन तू कहती तो मैं फल को खा लेती हूं, पर बहन मैंने सुना है कि जब माताएं गर्भवती हो जाती हैं तो ज्यादा काम काज घर के नहीं कर पाती, और जो अकेले में सारे घर का कार्य कर लेती हूं तो गृह कार्यम कथम भवेत, घर के कार्य को कौन करेगा। पड़ोसन बोली एक काम कर, यदि तुझसे घर के काम नहीं होंगे तो जब ननद बुआ बनने वाली होती है तो उनको बुला नहीं पड़ता, तू अपनी ननद को बुला लेना, ननद तेरे घर का काम कर लेगी। धुंधली बोली अरे नाना मेरे ननद की तो बात ही मत कर, ननंदा संग्रह सदान, मेरी ननद महाचोटी है, 7 दिन में 9 महीने में तो मेरा घर ही साफ कर देगी महाराज। बोलो राधे राधे। ननंदा संग्रह सदा, मैं नहीं करने वाली। अच्छा क्या करे, देख बहन तू ज्यादा दिमाग मत लगा, तू चुपचाप फल को खा क्यों नहीं लेती है, फल को खा ले। अच्छा बहन तू खाती कहती है तो मैं फल को खा लेती हूं, पर बहन मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। बोले हाँ बहन सुना तो तूने ठीक है, 12 वर्ष तक रहे। और ये बहन कहीं मेरे पेट में मेरा बच्चा 1 वर्ष भी रह गया तो मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। पड़ोसन ने हाथ जोड़ ली, बहन तुझे फल खाना है तो खा, नहीं खाना है तो मत खा, पर मेरा दिमाग मत खा। कब से तुझे समझा रही हूं फल को खा, फल को खा, पर तू खाती नहीं है। पड़ोसन परेशान हो गई, समझा समझा करके उठ करके वहां से चल दी। और इतने कुतर्क वितर्क किए धुंधली ने कि एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नहीं भक्षितम, आखिर उस फल को नहीं खाया। शाम को पंडित जी आए, देवी फल खा लिया था, बोले महाराज तुरंत खा लिया मैंने। झूठ बोल दिया पंडित जी।